प्रकरण एक। पहली मुलाकात। दिल्ली की गर्मी अपने चरम पर थी। जून का महीना धूल और उमस ने शहर की रफ्तार को सुस्त कर दिया था। अर्जुन, जो हाल ही में अपनी नई नौकरी के लिए मुंबई से दिल्ली आया था, एक कॉरपोरेट ऑफिस में ज्वाइन कर चुका था। कॉफी मशीन के पास खड़ा, अपने मग में कॉफी भरते हुए वो ऑफिस के नए माहौल को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से एक मीठी सी आवाज आई। एक्सक्यूज मी, क्या आप थोड़ा साइड देंगे? मुझे भी कॉफी लेनी है। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। सफेद कुर्ता, खुले बाल, हल्की सी मुस्कान और आंखों में चमक। वो थी अनन्या। ओह हाँ, सॉरी। अर्जुन थोड़ा सकपका गया। अनन्या ने कॉफी ली और मुस्कुराकर कहा, नई ज्वाइनिंग है ना आपकी? मैं अनन्या, एचआर डिपार्टमेंट में। पहली बार किसी ने इस नए शहर में उससे इतनी अपनापन से बात की थी। उस दिन के बाद से कॉफी मशीन उनके रोज के छोटे से मिलन का ठिकाना बन गई। प्रकरण दो। दोस्ती की शुरुआत। दिन बीतते गए और कॉफी की मुलाकातें अब कैफेटेरिया लंच में बदल गईं। अनन्या का स्वभाव बिल्कुल खुला हुआ था, जबकि अर्जुन थोड़ा शांत और रिजर्व्ड था। फिर भी उनकी सोच और पसंद कई जगह मिलती जुलती थी। दोनों को बारिश पसंद थी, दोनों पुराने गानों के शौकीन थे और दोनों को समोसे के साथ अदरक वाली चाय बेहद भाती थी। एक दिन लंच के बाद अनन्या ने कहा, अर्जुन, इस वीकेंड इंडिया गेट चलते हैं और फिर वहां से कनॉट प्लेस। बहुत दिनों से गोलगप्पे खाने का मन है। अर्जुन को शहर घूमने का बहाना मिल गया और दोस्ती की डोर थोड़ी और मजबूत हो गई। प्रकरण तीन। पहली बारिश। जुलाई की शुरुआत में एक शाम ऑफिस से निकलते समय आसमान में काले बादल छा गए। अर्जुन और अनन्या पार्किंग तक पहुंचे ही थे कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अनन्या ने हंसते हुए कहा, अरे भागो नहीं, चलो ना भीगते हैं। अर्जुन ने पहले मना किया, लेकिन फिर उसके मासूम उत्साह के आगे हार गया। बारिश की ठंडी बूंदें, सड़क पर चमकते लाइट्स और बैकग्राउंड में किसी दुकान से बजता पल पल दिल के पास। उस पल में अर्जुन ने महसूस किया कि उसे अनन्या के साथ का हर लम्हा कितना अच्छा लगता है। अनन्या ने आंखें बंद करके बारिश की बूंदें महसूस की और बोली, पता है अर्जुन, मुझे बारिश में एक अजीब सी खुशी मिलती है। लगता है जैसे सारी टेंशन बह गई। अर्जुन बस उसे देखता रहा और दिल में पहली बार प्यार का एहसास जागा। प्रकरण चार। दिल की बात। दोस्ती अब एक गहरे रिश्ते में बदलने लगी थी। अर्जुन अब हर सुबह ऑफिस जाने का बेसब्री से इंतजार करता, सिर्फ इसलिए कि वो अनन्या से मिल सके। लेकिन उसने अभी तक अपने दिल की बात नहीं कही थी। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर अनन्या को कैफे बुलाया। अनन्या, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अर्जुन ने कॉफी का कप पकड़े हुए कहा। हाँ कहो। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे पता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। कुछ सेकंड की चुप्पी रही। फिर अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, मैं भी यही महसूस करती हूं, लेकिन डरती हूं। डर? हाँ, मेरे पापा बहुत सख्त हैं और उन्होंने मेरे लिए पहले से रिश्ता सोच रखा है। प्रकरण पांच। मुश्किल रास्ता। उस दिन के बाद से दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी आ गई। प्यार था, लेकिन हालात आसान नहीं थे। अनन्या अपने परिवार से बहुत जुड़ी थी और अर्जुन उसकी मजबूरी समझता था। एक दिन अनन्या ने कहा, अर्जुन, अगर हमें साथ रहना है तो हमें पापा को मनाना होगा। अर्जुन ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूं, चाहे जितना वक्त लगे। प्रकरण छह। पिता से मुलाकात। कुछ हफ्तों बाद अनन्या ने अर्जुन को अपने घर बुलाया। पहली बार उसने अनन्या के पिता राघव जी से मुलाकात की। सख्त चेहरे वाले, लेकिन आंखों में गहराई रखने वाले इंसान। राघव जी ने सीधे पूछा, अर्जुन, तुम मेरी बेटी से शादी क्यों करना चाहते हो? अर्जुन ने बिना झिझक कहा, क्योंकि सर, मैं उससे सिर्फ प्यार नहीं करता, मैं उसे समझता हूं और उसकी हर खुशी में अपनी खुशी देखता हूं। राघव जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अच्छा, मैं तुम्हें 1 साल देता हूं। अगर तुम अपनी मेहनत और सच्चाई साबित कर पाए तो मैं सोचूंगा। प्रकरण सात। इंतजार और जीत। अर्जुन ने अगले 1 साल में अपनी नौकरी में तरक्की की, परिवार से मिला जुला और अपनी नीयत साबित की। अनन्या भी हर पल उसके साथ खड़ी रही। 1 साल बाद राघव जी ने खुद अर्जुन को फोन किया, तुमने अपना वादा निभाया, अब मैं भी अपना निभाता हूं। प्रकरण आठ। शादी की पहली बारिश। शादी के दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। अर्जुन और अनन्या 7 फेरे ले रहे थे। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और बाहर से आती बारिश की खुशबू
माहौल को और सुहाना बना रही थी। अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा, देखो, बारिश भी हमारे साथ खुश हो रही है। अनन्या मुस्कुराई। हाँ, ये हमारी कहानी की तरह है। थोड़ी मुश्किल, लेकिन बहुत खूबसूरत। और इस तरह पहली बारिश से शुरू हुई मुलाकात जिंदगी भर का साथ बन गई।